हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो वीडियो बताने वाला हूँ वो नॉर्मली बेस्ड है। जो आज तक जितने भी सब्सक्राइबर्स ने क्वेश्चन पूछे हैं उनके बेस पर, और जो मैंने वीडियोस बनाए हैं अभी चार पांच, उनका एक समअप है, सो दैट काफ़ी व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं क्लैरिफाई कर पाऊँ। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पिनिंग, रिलेटेड टू वाइब्रेशन, related to deep clean, related to stand should be there or not, related to the other things with leakage, relating to the washing quality and all the things. So let's start the video. शुरू से एंड तक मेरे इस वीडियो को देखिएगा, और इफ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस व्हिच आर लेफ्ट, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये मॉडल है FH T1409ZWS। 9 kg कैपेसिटी है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, और ये हमने अगस्त 2020 में लिया था। सो इट्स ऑलमोस्ट ईयर नाउ व्हिच वी आर यूजिंग इट, और ये बहुत हमें फ़ायदे की चीज़ लगी है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कहाँ पर हम इसको सर्फ को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नॉर्मली जो अपना वॉशिंग पाउडर है वहाँ डालते हैं इसको, और ये वॉशिंग पाउडर आई वुड सजेस्ट कि आप जो फुल्ली ऑटोमेटिक का वर्जन आता है फ्रंट लोडिंग के लिए वही यूज़ करें। नॉर्मल जो वॉशिंग पाउडर होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि ये अच्छा होता है क्वालिटी में, आई हैव पर्सनली टेस्टेड इट इन माई फैमिली, और इसके प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल वॉशिंग पाउडर, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। सेकेंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं सॉफ्टनर। अगर किसी का हार्ड वाटर होता है वहाँ डाल सकते हैं इसको, इसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लिक्विड जो कंफर्ट है यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने अभी भी बहुत सारे कपड़े ये धोए हैं, काफ़ी सारे कपड़े हमारे यहाँ धुले हैं, आप देख रहे हैं एक ही बार में। तो अभी रैंडमली जो आप देख पाएंगे कि थोड़ा थोड़ा इसमें सर्फ ऐसे रह जाता है। आई वुड जस्ट सजेस्ट कि इसको बाद में हम क्योंकि भी साफ कर देंगे इसको, तो आप इसको ऐसे ही ना छोड़ें, हल्का सा पानी इसको बाहर निकाल लें। ये पूरा निकल जाता है पोर्शन बाहर, इसको निकाल के इसको अच्छी तरह साफ भी कर दें। तो बाद में क्या होता है, इसका स्टेन ज़्यादा सख्त नहीं रहते हैं तो आसानी से धुल जाता है। तो आप ये देखेंगे कि अभी हमारा ये पुराना कोई स्टेन नहीं है, ये सब आज वाले ही हैं, और ये फिर हम इसको ठीक कर देंगे। नॉर्मली 30 वॉशिंग साइकिल में या 15 दिन में इसको यूज़ कर लें। 15 वॉशिंग साइकिल या 15 डेज में इसको डीप क्लीनिंग की जरूरत भी होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका सिस्टम अंदर का है वो प्लास्टिक नहीं है, इट इज स्टील। तो यहाँ पर जिनका हार्ड वाटर है या नहीं भी है, तो अंदर भी इसको क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। तो कई लोग उसको पोछे साफ करते हैं, कई लोग कुछ विनेगर यूज कर रहे होते हैं, कई कुछ कर रहे होते हैं। सस्ता में काम करने में कोई बुराई नहीं है, बट जब मैं कह रहा हूँ कि 40-50 हज़ार रुपये की अपनी मशीन ली है, तो इसकी मेंटेनेंस अगर आपको 100 रुपये या 150 रुपये एक महीने में या महीने में 2 बार करनी पड़े, तो आई वुड नॉट माइंड इट, और आई वुड सजेस्ट कि नॉट टू यूज एनी चीपर वर्जन ऑफ इट, वरना वो आपको फायदा नहीं देगा। तो 15 दिन में एक बार आप LG का ही आता है स्कैल्प को, ये आप ले सकते हैं। ये हमने जिस टाइम लिया था तभी का था, तो इसके प्राइस मिट गए हैं। ये उस वक्त हमें 150 रुपये का था, हमने देखा नहीं था ऑनलाइन अवेलेबल उस टाइम, बट ये अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाता है ऑनलाइन। तो ये करीब 100 रुपये का पड़ता है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो फर्क नहीं है, हमने 12 ले ली थी उस टाइम, तो अभी पुराना यूज़ कर रहे हैं हम, बट अभी हम इसको अमेजोन से ही लेंगे। अगर आप चाहें तो LG से भी ले सकते हैं, बट वो 50 रुपये महंगा होता है, जो हमें 50 रुपये महंगा पड़ा। तो आई वुड सजेस्ट कि ऑनलाइन इसको 10-12 एक साथ ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सपायर जल्दी नहीं होता ये, और महीने में 1 या 2 बार इसको यूज जरूर करना चाहिए। ये सेम चीज़ आप यहाँ इसको भी डाल दें, डालने के बाद इसको बंद करें, भरने के बाद में इसको टब क्लीन वाला ऑप्शन यहाँ पर है। ओके, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट जब करने के बाद में ऑप्शन आता है, तो पहला ऑप्शन में ये होते हैं। दोबारा ऑप्शन के लिए इसको आप 3 सेकंड के लिए करेंगे, टब क्लीन ऑप्शन आ जाएगा, TL कर दिया, तो इससे फिर आप इसको ऑटोमेटिक इसका टाइम सेट हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई लोग बहुत ज़्यादा मैनुअल फंक्शन के बारे में मुझसे पूछते हैं, तो मैनुअल फंक्शन की मेरे दोस्तों इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी ऑप्शन चूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, कॉटन प्लस, मिक्स, इजी का उसका ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। अभी मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा उस चीज़ के बारे में, तो वो आप अपने आप कर लिया करें। और टप क्लीन कर देंगे, टप क्लीन बहुत ज़रूरी है ताकि अंदर की सारी चीज़ें इसमें साफ हो जाती हैं। आई वुड अगेन सजेस्ट कि सस्ती चीज़ 100-50 रुपये के बेसिस पर आप ना यूज़ करें। ये महंगी मशीन होती है, एक बार ख़राब हो जाएगी तो फिर आपको दोबारा वो चीज़ों में इतनी आसानी नहीं आ पाएगी, तो कंटिन्यूटी रहेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि पहली सर्विसेज भी हम इसको ना होने दें। दिस इज अबाउट दिस। अब मैं इसके अलग अलग फंक्शन के बारे में हल्के से बता देता हूँ आपको। ये फंक्शन जो दिए हुए हैं, कॉटन, कॉटन प्लस मिक्स, ये नाम से सजेस्ट कर रहे होते हैं,
कि जिस तरह का कपड़ा है आपका उस तरह से आप यूज करें। अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा तो टाइम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको टाइम सेट करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके डेली यूज के कपड़े हैं, अगर गंदे हैं, जो ज्यादा नहीं होते हैं नॉर्मली, तो कॉटन या कॉटन प्लस में करेंगे तो यहाँ 1 घंटा 20 मिनट या 40 मिनट आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि इतने गंदे नहीं है तो आप इनको पहले भी कम टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। स्पीड 40, साइलेंट वॉश और डेलिकेट, इसको यूज कर सकते हैं। बेबी स्टीम केयर, एलर्जी केयर ऑप्शन जो आए हुए हैं, ये आपको देखना रेड साइन में है। ये ऑप्शन इसलिए होता है कि बेबी केयर है, स्टीम केयर में कोई एलर्जी से बचने के लिए, या कोई आपके घर में खुदा न खास्ता कोई पेशेंट है, बुजुर्ग हैं, या फैमिली में कोई और बंदा है जिसको ऐसी प्रॉब्लम है जिसके आप कपड़े चाहते हैं कि साफ तो हों लेकिन एलर्जिक भी चीज़ें उसमें रिमूव हों, तो पहले सजेस्ट करूंगा कि उसको हमेशा अलग से यूज़ करें। इसमें टाइम 3 घंटे करीब लगता है, स्टीम में होता है। कलर्ड अगर कपड़े हैं तो अवॉइड करें, क्योंकि कलर उनको उतर जाएगा। तो वाइट कपड़े यूज़ करें, वाइट कपड़े ही पहनाएं अगर किसी फैमिली में बच्चे को या फैमिली मेम्बर को है, ताकि जब उसे यूज़ करें एलर्जिकल सिस्टम में तो स्टीम वॉश होता है हैवीली, तो उसका कलर खराब ना हो। वाइट होगा तो ठीक होगा। ओके, तब मैं आपको बताऊंगा कि ऑन करने के बाद में कैसे कैसे इसको यूज़ करें। आइए मैं इसके ऑन करता हूँ। आपने देखा ये ऑन हो गया है, और अभी यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं आया है क्योंकि मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है। अब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक टाइम आ जाएगा, इस पर आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने कोई भी कपड़ा इसके अंदर नहीं लगाया हुआ है, मैंने कोई भी इसको पानी ऑन नहीं किया है, इसमें टाइम नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं इसमें डालूंगा तो कपड़े धुल गए, जैसे मैंने बताया था आपको, तो आप अगर यूज़ करेंगे तो अकॉर्डिंगली इसमें टाइम आ जाएगा। तो आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि इसमें टाइम आ जाएगा। आपके पास वाईफाई ऑप्शन है तो आप देख सकते हैं, और ये देख रहे हैं आप आरपीएम भी 1400 ऑटोमेटिकली आ गया, और ये टेम्परेचर भी आ गया। तो अगर मैंने ये कॉटन प्लस सेलेक्ट किया है तो ये अकॉर्डिंगली तीनों चीज़ों के साथ में टाइम भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड सब्सिक्वेंटली मैं इसको मिक्स पे करूँगा तो आ जाएगा। मिक्स पे करा, देखिए मैंने जैसे, तो टेम्परेचर अब 60 की जगह 40 हो गया है और आरपीएम 1000 आ गया है। अगर मैं इसको मैनुअली सेट करना चाहता हूँ कम टाइम के लिए, स्पीड 14 अगर यूज़ करूँगा, ये लोग वहाँ पूछते हैं कि मुझे कम टाइम के लिए करना है क्योंकि 1 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, अगर मुझे जल्दी कपड़े धोने तो उसके लिए क्या करूँ, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। स्पीड 14 अगर आप यूज़ करेंगे तो 14 आ गया, 14 का मतलब 14 मिनट ऑटोमेटिकली आपका ये टेम्परेचर आ गया, और यहाँ पर स्पिन मोड भी आ गया, यानी कि आरपीएम जो 400 है और टेम्परेचर 20 डिग्री। अगर मैं इसको साइलेंट वॉश पे करूँगा तो यहाँ पर ये 40 डिग्री पे आ जाएगा और ये 800 आरपीएम हो जाएगा। अगर मैं अकॉर्डिंग जैसे इसको स्टेन केयर पे करूँगा, स्टेन केयर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा गंदे अगर कपड़े हैं किसी वजह से, उनको अगर आप अच्छी तरह क्लीन करना चाहते हैं, तो यहाँ टाइम देखिए 3 आवर्स प्लस आ गया है, अकॉर्डिंगली आरपीएम 60 डिग्री आ गया है। तो व्हाट ऑल आई वांट टू से कि आपको कोई भी डेलिकेट में आपको लगता है कि थोड़ा सा मेरे कम गंदे हैं तो मैं जल्दी धोना चाहता हूँ, तो फिर आपको कॉटन प्लस या कॉटन में यूज़ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ 1 घंटा 20 से 40 मिनट लगते हैं। आप डेलिकेट में करेंगे तो 47 मिनट में अकॉर्डिंगली टेम्परेचर एंड स्पिन भी आरपीएम सेट होकर ऑटोमेटिकली आ गया। सेम फॉर जेंटल केयर, आप देख रहे हैं 28, सेम फॉर स्पोर्ट्स वेयर। तो डिपेंडिंग ऑन यहाँ के जो सर्किल हैं ये लेस देन 1 आवर है। आप ये समझ लीजिए ये वाला हिस्सा जो है 1 घंटे ज़्यादा वाला है, ये वाला 1 घंटे से कम वाला है, एक्सेप्ट दैट स्टेन केयर। तो आप जो भी चूज करेंगे तो वहाँ पर अकॉर्डिंगली आपका टाइम और टेम्परेचर आता जाएगा। यहाँ पर जैसे भी कपड़े अगर होते हैं तो ये कुछ टाइम के बाद कपड़े के अकॉर्डिंग टाइम सेट कर लेता है, क्योंकि कपड़े नहीं है, मैंने ऑन नहीं किया है, इसकी वजह से टाइम नहीं आ रहा, लेकिन बाकी चीज़ें आ रही है। दूसरा क्या होता है कि कई लोगों ने सवाल किया था कि आप इसका स्पिन मोड कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब मैं वॉशिंग मशीन लेने गया था तब उस टाइम पर वहाँ के लोगों ने मुझे ये बताया था कि आपको ड्रायर एक अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ड्रायर का ऑप्शन नहीं है। आई वॉज सरप्राइज ऑल्सो कि 50-40 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद में अगर मुझे एक ड्रायर भी अलग से लेना पड़ रहा है, तो फिर 2 चीज़ों का फायदा क्या है ना। इस एक्सेल सेमी ऑटोमेटिक थी, एक ही मशीन में ड्राई हो जाता था और उसमें निकल जाता था, तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। लेकिन मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, शायद इनको पता नहीं है। देन आई गॉट टू नो, मैंने खुद ही थोड़ा सा डिटेल चेक करा और मुझे पता चला कि इसमें स्पिन ऑप्शन भी होता है, जिसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपने, मैंने कहा ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद में आप यहाँ स्पिन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे ऐसे करके 2-3 बार में, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर वो मोड सेलेक्ट हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन कितने स्पिन में आप चाहते हैं कपड़े को, जैसी स्पिन आप सेलेक्ट करेंगे 400, 800, 1000, 1200 एंड 1400, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका टाइम आ जाएगा, विच वेरीज फ्रॉम
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट, तो आप उसे स्पिन कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आपके कपड़े नॉर्मली अगर आप इसको धोते हैं तो ये मॉइस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि उसमें आपका पानी अच्छा खासा निचुड़ चुका होता है, और उसे सुखाएंगे आप तो आधे घंटे में सूख जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं तुम्हें जल्दी सुखाने हैं, स्पिन करने से बचा हुआ पानी में रिंस हो जाए, तो आप ये ऑप्शन बाद में यूज़ कर ली 10 मिनट 15 मिनट के लिए, तो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। तो जैसे ये कपड़े हमने उसके बाद यूज़ किए हैं, और इनको लिए हुए 10 मिनट 5 मिनट ही हुए हैं ऑलमोस्ट, और ये सारे जो है ना सूख गए या सूखने वाले हैं, है ना। तो उस ऑप्शन के लिए आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको अलग से कोई ड्रायर लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी सजेस्ट अगर आपको करता है, प्लीज डोंट डू दैट, ओके। आई वुड सजेस्ट कि इसी से ही हो जाता है ऑप्शन। दूसरा, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा स्टैंड के बारे में एंड वाइब्रेशन के बारे में, एंड आई फाइंड वेरी लोगों के अलग अलग जवाब हैं। हो सकता है हर आदमी का एक्सपीरियंस अलग अलग हो। मैं आपको दो चीजें क्लियर बताया। तो वॉशिंग मशीन जो आपकी रखी होती है वो दो जगह होती है। एक तो नॉर्मल बालकनी में जैसे मेरे रखी हुई है, इट्स ओपन, और दूसरे किसी ऐसे एरिया में जो प्रॉपर कैबिनेट है जहाँ पर वो लगी हुई है और वहाँ पानी नीचे नहीं जाता है। आपको ये देखना है कि आपकी मशीन जहाँ पर भी है वहाँ पर जमीन में पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मशीन को वैसे ही रख दीजिए, स्टैंड की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो फिक्स्ड है, उसके पाइप के जरिए जो पानी निकल जाता है बाहर और फर्श पे पानी नहीं आता है। बट अगर फर्श पे जरा सा ही पानी आता है तो देखिए इसके जो स्टैंड है, जो ओरिजिनल स्टैंड है इस चीज के लिए, ये 1 से 1.5 इंच होता है ऊपर, ये 1 से 1.5 इंच होता है। अगर इसको आपने, यानी ये वाला, आपको दिखाता हूँ, ये स्टैंड यहाँ पर आपको दिख रहा है, बहुत ही छोटा सा होता है, इसे वेट जितना इसके अंदर दिख रहा है इतना होता है। इतने वेट पर क्या होता है, कोई पानी अगर जाता है, इससे ऊपर छींटे आती हैं तो आपकी बॉडी पर नुकसान करता है। और फिर लोगों को बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है या जिन लोगों को कंफ्यूजन है, कि जो भी वारंटी होती है, चाहे वो 2 ईयर हो, 3 ईयर हो या एक्सटेंडेड हो 3 ईयर्स के लिए, वो इनर पार्ट्स की होती है, आउटर पार्ट की कोई वारंटी नहीं होती है। अगर आपके आउटर पार्ट में जंग लग गया, प्रॉब्लम आ गई, अगर बदलना पड़ा, तो कंपनी उसके पैसे लेगी, है ना। सो कोई भी कंफ्यूजन इसमें ना रहे कि इसका मुझे अगर बाहर का पार्ट खराब हो जाता है तो उसमें मुझे वारंटी मिल जाएगी। तो उसके लिए हमने खुद सजेस्ट किया, और हमें 1 साल हो गए यूज करते हुए, ये हमने स्टैंड लिया। इस स्टैंड के और ये रीजन मैंने आपको बताया कि हमारा बाहर बालकनी में है, तो फर्श साफ होता है, हमारे यहाँ का वाटर भी हार्ड है, तो वी वर वरीड कि ऐसा क्या होगा, तो इससे कैसे सेव करें और ऊंचा कैसे बना। तो वो आइडिया है कि ऊंचा फर्श जितना रहेगा उतना अच्छा है, और उससे रस्ट में हमारा बचत रहेगी। तो वी हैव गॉट दिस। ये एलजी का जो बंदा आया था हमने उससे लगवाया है सुप्रीम का, और अभी तक हमें लगता है हमें कोई इशू नहीं है। आप इसे ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं, अपने आप से भी लगा सकते हैं। तो ये करीब आपकी डेट में 3 इंच 4 इंच हमारा ऑलमोस्ट जो है, देखिए ये अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो इट इज ऑलमोस्ट 5 इंच। अगर फिंगर का मान लें तो 4 से 5 इंच ये फर्श से ऊपर है। इससे रिलेटिवली सेफ है, इससे ज़्यादा ऊंचा भी नहीं रख सकते, क्योंकि विद ग्रेविटी अंडरस्टैंडिंग कि बहुत ज़्यादा 60 किलो की मशीन होती है, तो बहुत ऊंचा भी रख सकते हैं, तो हवा में इसको। तो इसको हमने रखा हुआ है यहाँ पर, और ये वाइब्रेट होके अभी भी बाहर आ जाती है। अगर इसका आरपीएम 1400 है तो काम करते करते चीज़ों को अंदाजा पता चलता है। तो पहले तो हमने देखा कि हर वॉशिंग मशीन के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसको हम 1400 आरपीएम पे चलाएं। आप 1000 पे भी करेंगे, 800 पे भी करेंगे, तो आपके कपड़े उतने ही साफ होंगे, देयर इज नो डिफरेंस। अनटिल बहुत ही ज़्यादा गंदे अगर हैं और भारी हैं उस चीज़ के लिए। फॉर नॉर्मल क्वालिटी 800 आरपीएम या 1000 आरपीएम ठीक है। 800 आरपीएम और 1000 आरपीएम पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और वहाँ पर आसानी से इसको आप रख सकते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होता, और इसकी वजह से हमें फ़ायदा हुआ है। वाइब्रेट होता है नॉर्मल। आप मेरी बाकी वीडियो देखें तो मैंने वाइब्रेशन पे बनाया हुआ है, इसके थिंक ऐप पर बनाया हुआ है, वाईफाई पर बनाया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जब भी आपका ये वॉकिंग साइकिल कंप्लीट होती है, आपको मोबाइल पर अपडेट आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। जब ये स्टार्ट होती है, अगर बीच में लाइट चली जाती है तो ये शुरू से स्टार्ट नहीं होती है, बाद से स्टार्ट होती है जहाँ से होना होता है। दूसरा, कुछ लोगों ने पूछा से इन्वर्टर बैटरी पे चलाएं, प्लीज़ ना चलाएं उसको बिल्कुल भी। ये हाई पावर पर होता है, 16 एमपी का इसका पावर होता है, उसी पर रखें इसको, और इन्वर्टर से बिल्कुल कनेक्ट ना करें, वरना इन्वर्टर आपका उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें विच आई फाउंड पीपल हैव क्वेश्चन, तो आई हैव रिप्लाइड ईच क्वेरी ऑन डिफरेंट वीडियो विच आई हैव अपलोडेड ऑन माय चैनल। बट उसके बाद ही मुझे लगा कि एक वीडियो बना के मैं दोबारा उसको बता दूं। इसके बावजूद भी किसी भी सवाल हैं रह गए हैं तो वो पूछे, और आई विल ट्राई माई बेस्ट विद माई एक्सपीरियंस कि मैं उसको रिप्लाई करूँ और रिजॉल्व करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड पेशेंस ओवर देयर, and stay safe, stay home, enjoy your day, take care, be healthy.